Good morning students. Today we will do exercise 1.4. The first question of exercise 1.4 is, without actually performing long division, state whether following rational numbers will have terminating or non-terminating repeating decimal expansion. आपको बताना है विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए कि जो आपके पास नंबर दिए हुए हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 9th क्लास में किया था कि हम विदाउट डिवाइड के कैसे पता लगा सकते हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। हम लोगों को क्या करना होता है, क्योंकि फैक्टर्स देखने होते हैं, we have to see the factors of Q. If the factors of Q are 2 or 5 or both, अगर Q के फैक्टर्स 2 हैं या फिर 5 हैं या फिर दोनों हैं, then the decimal expansion is terminating. अगर Q के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 होते हैं या 5 होते हैं या दोनों होते हैं, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, 13 by 3125। अब ये हमारा P है और ये हमारा Q है। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 में क्या था, रैशनल नंबर्स आर दोस नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q। तो ये हमारा P है और ये हमारा Q है। और टू फाइंड वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, वी हैव टू फैक्टराइज Q। हमको Q को क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। 3125 के मैंने फैक्टर्स बनाए, 5 6 तो 13 अपॉन 5 रेज टू पावर 5। अब Q के फैक्टर क्या है मेरे, 5 आया है, 5 रेज टू पावर 5। तो इट मींस अब Q के फैक्टर, अब डेसिमल एक्सपेंशन कब टर्मिनेटिंग होता है, अगर Q के फैक्टर्स क्या हो, 2 हो या 5 हो या दोनों। अब Q का फैक्टर हमारा 5 है तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग। ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग। अब इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, उसमें हमें क्या कहा गया है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कि अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो हमें इनका डेसिमल एक्सपेंशन भी फाइंड आउट करना है। तो अब हम डेसिमल एक्सपेंशन के लिए डिवाइड नहीं करेंगे, विदाउट डिवाइड के हम निकालेंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। 13 अपॉन 5 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई। देखो बेटा, अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन इसका निकालना है तो हमारा रूल क्या होता है कि जितने 5 है उतने ही हमारे पास 2 भी आ जाए। अब हमारे पास कितने 5 हैं, 5 है, 5 रेज टू पावर 5, तो 2 रेज टू पावर 5 से इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 2 रेज टू पावर 5 अपॉन 2 रेज टू पावर 5, 13 मल्टीप्लाई 32 अपॉन पावर्स आर सेम, बेसिस को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 5 2 10, 10 रेज टू पावर 5। हम इसको मल्टीप्लाई करें, 30 2 26, 2 कैरी 4 1 6 अपॉन 10 रेज टू पावर 5। अब 10 रेज टू पावर 5 का मतलब क्या हुआ कि डेसिमल कितने डिजिट के बाद आएगा, 5 डिजिट के बाद। कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा आपका, 5 डिजिट के बाद। तो ये हमारा है 4 1 6, 1 2 3 4 5। दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर 0.00416। आपका 10 की पावर 5 है तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद आना है, 5 डिजिट के बाद। बट हमारे पास कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो हम किस तरफ, लेफ्ट राइट साइड में 2 zeros लगाएंगे और फिर डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे। इसमें आपको 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में। आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस
the given rational number will terminate. कि जो हमें रैशनल नंबर गिवन है वो कितनी प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा, तो यहाँ पे 10 की पावर क्या है 5, तो कितनी प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा 5 प्लेसेस के बाद। अगर मेरे पास 10 की पावर 3 होती तो कितनी प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करता 3 प्लेसेस के बाद। जो टर्मिनेशन है वो किस पे डिपेंड करता है 10 की पावर पर। 10 की जो पावर है उतने डिजिट के बाद वो टर्मिनेट कर देगा। आफ्टर हाउ मेनी डिजिट the given rational number will terminate, so after 5. Now we are doing question number 1 part 2. Part 2 17 by 8, तो 17 upon 2 raised to power 3। अब फिर से किसकी पावर है हमारे पास 2 की पावर है। टर्मिनेशन के लिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए क्या शर्त है 2 की फैक्टर 2 हो या 5 हो या दोनों, तो 2 है तो ये हमारा क्या है टर्मिनेटिंग। अब इसको हम आगे करेंगे। अब इसका आंसर निकालेंगे 17 अपॉन 2 रेज टू पावर 3। अब अभी मैंने आपको बताया था कि जितने 5 होते हैं उतने ही 2 होने चाहिए। अब यहाँ जितने 2 हैं उतने ही क्या होने चाहिए 5 होने चाहिए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 रेज टू पावर 3 अपॉन 5 रेज टू पावर 3, तो ये 17 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 10 रेज टू पावर 3। कितने डिजिट के बाद ही टर्मिनेट करेगा 10 की पावर क्या है 3, तो 3 डिजिट्स के बाद ये हमारा क्या कर जाएगा टर्मिनेट। पहले ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं 17 5 जा 85, 8 34 और 8 42 21 अपॉन 10 रेज टू पावर 3, 2 1 2 5, तो 3 डिजिट के बाद 1 2 3, दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट 64 अपॉन 455, तो 64 के फैक्टर हमारे बने 2 या 64 ही लीजिए, 64 अपॉन 4 इसके फैक्टर में बना रही हूं 455 के 5 इंटू 7 इंटू 30। अभी आपके टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब 5 तो है लेकिन 5 के अलावा दूसरे फैक्टर्स भी हैं, तो सिर्फ फैक्टर्स क्या होने चाहिए या 5 या 2 या दोनों, कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो गया ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग का हमको आंसर नहीं निकालना है। फोर्थ पार्ट 15 अपॉन 1600। अब सबसे पहले ये आपस में कट हो रहे हैं, तो इनको कट करेंगे 5 के लेवल से। 5 3 जा 5 3 जा 5 2 जा 0, 3 अपॉन 320, तो 3 अपॉन 2 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई 5, ये बनेंगे आपके 2 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई 5। आपको बना के भी दिखा देती हूँ 320। मैंने इसको पहले 5 से किया, 5 6 जा 30, 5 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 16, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर क्या आई आपकी 2 की पावर क्या आई 6 और 5 की पावर 1। अब वही सेम बात है, जितने 2 हैं उतने ही 5 होने चाहिए, या जितने 5 हैं उतने ही 2 होने चाहिए। अब 2 कितने हैं हमारे पास 6 टाइम्स है, और 5 कितने टाइम्स है 1 टाइम, तो सेम बनाएंगे 5 को भी कितनी बार करेंगे हम 6 टाइम्स, तो 1 टाइम हमें गिवन है 5 रेज टू पावर 5 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 रेज टू पावर 5 अपॉन 5 रेज टू पावर 5। जितने 5 हमारे पास कम थे उतने ही 5 रेज टू पावर 5 से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई।
तो ये 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 5 का आंसर 3125 अपॉन 10 रेज टू पावर 6। अब कितने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा? 6 प्लेसेस के बाद, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे? 6 डिजिट्स आएंगे। हम इसको मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3 और ये 9 अपॉन 10 रेज टू पावर 6, 9375। अब 1 2 3 4 5 6 डेसिमल, तो दिस इज द आंसर। हमें डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स चाहिए थी, बट हमारे पास 4 डिजिट थी, इसलिए हमने लेफ्ट साइड में 2 zeros और लगा दी, ताकि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो जाए? 6 हो जाए। स्टूडेंट्स, you can pause the video and note down the sums. Now we are doing question number 4, the first part 4. Part 5, 29 upon 343. तो 29 अपॉन 7 रेज टू पावर 3, 343 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 7 इंटू 7 इंटू 7। अब फैक्टर्स क्या है क्योंकि 7, तो ये हमारा क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। सिक्स पार्ट इज 23 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2। अब फैक्टर्स हमारे 2 के क्या हैं? 2 एंड 5, तो इट मीन ये हमारा क्या है? टर्मिनेटिंग। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या हो जाएगा? 23 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 2। 2 हमारे पास कितने टाइम्स है? 3 टाइम। 5 कितने टाइम्स है? 2 टाइम, तो एक 5 और चाहिए होगा। मल्टीप्लाई 5 अपॉन 5, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 5 2 5 जा 10 और 1 11 अपॉन 10 रेज टू पावर 3, 115 0.115। पार्ट 7, 129 अपॉन 2 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 7 और 7 रेज टू पावर 5। अब इसके फैक्टर्स हमारे क्या हैं? 2 5 एंड 7। तो 2 5 और 7 फैक्टर्स हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। पार्ट 8, 6 अपॉन 15। तो सबसे पहले हम इसको कट करेंगे। 3 2 जा 3 5 जा 2 by 5। फैक्टर हमारा क्या है? 5, तो टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन 2 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 2, 4 by 10, 0.4 is the answer. Next one, part 9. $35 upon 50, 5 7s are 5 10s are 7 by 10 terminating 0.7। 10th part 77 upon 210। 7 से कट करेंगे पहले हम अपना। 7 1s are 7, 7 1s are 7, 7 3s are 0, 11 by 30, 11 by 3 इंटू 2 इंटू 5। अब फैक्टर पे हमारा 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया स्टूडेंट, और हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है। थर्ड क्वेश्चन में हमें नंबर्स दिए हुए हैं। वी हैव टू टेल वेदर दीज आर the following real number have decimal expansion as given below. In each case decide whether they are rational or not. हमको ये देखना है कि ये rational है या नहीं। Student, you can pause the video and note the sums. Now we will do question number 3.
क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 43.123456789 सेकेंड 10.12 times 0 or so on. Third one is 43.123456789. अब अगर बेटा हम 9th क्लास पे एक बार थोड़ा सा जाते हैं, हमने डेसिमल एक्सपेंशन किया था। डेसिमल एक्सपेंशन हमारा 2 टाइप्स का था। एक तो था हमारा टर्मिनेटिंग और एक हमारा था नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी आगे हमारा 2 टाइप का था, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। जो टर्मिनेटिंग है वो तो हमारे रैशनल ही होते हैं, रैशनल नंबर्स। जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग होते हैं, जिसमें हमारा क्वोशिएंट रिपीट करता है, वो क्या होते हैं, रैशनल। क्या होते हैं वो हमारे रैशनल। और जिसमें हमारा क्वोशिएंट रिपीट नहीं करता, जिसमें हमारा क्वोशिएंट रिपीट नहीं करता, वो हमारे होते हैं इरेशनल। ठीक है, दोबारा से एक बार फिर देख लीजिए। 9th क्लास में आप लोगों ने ये किया हुआ है बेटा। डेसिमल एक्सपेंशन हमारा 2 टाइप का है, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका रैशनल नंबर्स होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास 2 टाइप के आते हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो रिपीटिंग है वो तो रैशनल होते हैं और जो नॉन रिपीटिंग है वो क्या होते हैं, इरेशनल। अब जैसे कि रिपीटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर लाइन आ रही है, इट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया, रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब कौन से वाला हो गया हमारा, रैशनल। कौन से वाला हो गया हमारा, रैशनल। उसके बाद 43.123456789, तो ये हमारा क्या कर गया है, टर्मिनेट। तो ये भी हमारा क्या हो गया, रैशनल। अब नेक्स्ट में 0.120 1200 12000 124 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। यहां पर हमारा क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा है। देखो पहले क्या था, 120 था, फिर 1200, देन 12,000। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, इररेशनल। क्या हो गया ये हमारा, इररेशनल। स्टूडेंट्स आप अपनी नोटबुक में ये डेसिमल एक्सपेंशन टेबल बनाएंगे, जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में बनाया हुआ था, सेम उसी तरह से। और ये आपकी एक्टिविटी भी है, आपको इसका एक चार्ट भी बनाना है। तो ये हमारा क्या हो गया, इररेशनल। Okay student, exercise 1.4 is complete. Now we will complete exercise 1.2. In my previous lecture we have done some sums of exercise 1.2. Now we will do rest of the sums. We have done question number 5 and 6. Now we will do question number 4. Check. Given SCF 306657 is equal to 9. Find LCM. आपको एचसीएफ दिया हुआ है 9 और 2 नंबर्स हैं 306 एंड 657. वी हैव टू फाइंड एलसीएम. आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में 5th क्लास में यू हैव डन कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई क्यू. पी मतलब फर्स्ट नंबर, क्यू मतलब सेकेंड नंबर.
कि एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पी मल्टीप्लाई क्यों होगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आया था आपका। तो एचसीएफ है आपका 9 मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657। एलसीएम इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। 9 3s are 27, 9 4s are 36. 657 multiply 34. 7 4s are 28, 2 carry, 20, 22, 2 carry, 24, 26, 1, 15, 16, 17, 1 carry, 18, 19, 8, 3, 13, 22,338। आपके पास फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कोई भी चीज आपको तीन चीजें गिवन होगी, आप 4 चीज निकाल सकते हो। मान लो वो आपको कहता एचसीएफ निकालो तो एलसीएम नीचे आ जाता। मान लो वो आपको कहता क्यू निकालो, अब सेकंड नंबर निकालिए, तो इसके नीचे फर्स्ट एचसीएफ इंटू एलसीएम बाय में फर्स्ट नंबर। छोटी क्लास जूनियर क्लास फिफ्थ में आप लोगों ने किए हैं, ये बहुत सारे सम किए हैं और ये पेपर में भी जरूर आता था सम। Now we will do question number 7. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. Time taken by Sonia. Is equal to 18 minutes. Ravi takes 12 minutes. Time taken by Ravi equal to 12 minutes. Suppose they both start at same point and at the same time. वो कह रहा है कि दोनों एक ही टाइम पर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं and go in the same direction और सेम डायरेक्शन में जाते हैं। After how many minutes they will meet again at the starting point, कि कितने मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। टाइम टेकन टू मीट पॉइंट इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18 and 12। एलसीएम निकाल लीजिए 18 और 12 का। 2 9s are 2 6s are 2 9s are 2 3s are 3 3s are 3 1s are 3 1s are 3 1s are। तो 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 1 4 12 36 minutes। After 36 minutes they will meet at starting point। कितने मिनट्स के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो हमने एलसीएम निकाला, तो आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3rd। Question number 3. Find the LCM and HCF of following integer by applying the prime factorization method 12, 15 and 21। हमें फाइंड करना है LCM and HCF किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा से किया था, अब हमें किससे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हमने छोटी क्लासेस में किया है। तो 12 के फैक्टर्स बना लेते हैं हम, 15 के फैक्टर्स बना लेते हैं और 21 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 6s are 2 3s are 3 1s are 3 5s are 5 1s are
3 7 जा 7 1 जा। तो 12 के फैक्टर्स हमारे बने 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। 15 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। 21 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। तो पहले एचसीएफ निकलेगा। एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में कॉमन है, 3 3 एंड 3। तो 3 मल्टीप्लाई और तीनों में क्या कॉमन है? 1 इंटू 1। तो 3 आंसर आ गया एचसीएफ का। और एलसीएम देखो बेटा कैसे करेंगे हम? 3 तो आप लगा ही लीजिए, 3 मल्टीप्लाई, अब ये आपने कह लिया तीनों में कॉमन है। अब दो में देखो कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, और उसके बाद 21 और 12 का कोई और कॉमन फैक्टर है नहीं। 3 जो था वो तो हमने लिख लिया। तीनों में कॉमन देखने के बाद हम देखेंगे कि 2 नंबर्स में तो नहीं कोई कॉमन आ रहा है। तो 12 और 15 में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, 15 और 21 में कोई कॉमन नहीं है, 21 और 12 में कोई कॉमन नहीं है। तो रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स सारे हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 5 to the 10, 3 to the 6, 6 7 to the 40 to 4 20। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया? 420। मैं आपको ना इसका एग्जांपल दिखा करके बताती हूँ जिसमें ऐसा होगा कि 2 में भी कॉमन आएंगे। हमारे पास एग्जांपल में कर रही हूँ बेटा, एग्जांपल 9। एग्जांपल 9 76 72 एंड 120। हमने पहले 6 के फैक्टर्स बनाए, 2 3 जा 3 1 जा। 72 के फैक्टर्स बनाइए, 2 3 जा 2 6 जा, 2 1 जा 2 8 जा, 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। और बेटा प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। प्राइम फैक्टर मतलब हमको यहाँ पर वो नंबर लेने हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते। देखो मेरे 2 3 आ रहे ज्यादातर। 2 3 क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ अपने से ही डिविजिबल होते हैं। 120 के मैं फैक्टर्स बनाती हूँ। 2 60 जा, 2 30 जा, 2 10 जा, 2 5 जा 5 1, 2 15 जा, 3 5 जा 5 1 जा। तो 6 के फैक्टर हमारे क्या बने? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। 72 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। और 120 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब एचसीएफ जो तीनों में कॉमन है, तो 2 तीनों में है, मल्टीप्लाई 3 तीनों में है और मल्टीप्लाई 1 6। एलसीएम पहले जो तीनों में कॉमन है मतलब 6 मल्टीप्लाई, अब 2 में कॉमन, इन दो में तो कुछ कॉमन है, इन दो में देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है? ये 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई 2, और बाकी रेस्ट कौन से बच गए? 3 बच गया और 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, देखो अब पहले तीनों के कॉमन ले लिए हमने, उसके बाद 2 में देखे जो कॉमन है वो लिए, और फिर जो बच गए वो सारे ले लिए। तो ये मेरे पास हो गया 5 2 जा 10, 12 36, 360 इज द आंसर। एचसीएफ आपका आया 6 और एलसीएम आपका आया 360। आपके जो इसके जो बाकी 2 पार्ट्स और हैं बेटा, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, यू हैव टू डू देम योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या है? जो हमने 4th सम में किया था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मैंने यहाँ पर 2 नंबर 26 और 91 लिए हैं। 26 का 2 13 जा 13 1 जा, और 91 7 1 जा 7 3 जा
13 वन जा, तो 26 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1, 91 के फैक्टर्स 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1, HCF इज 13 और LCM इज 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 26 7 जा 182। अब हमें क्या शो करना है, एलसीएम वेरीफाई क्या करना है हमको, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम हमारा एचसीएफ 13 मल्टीप्लाई एचसीएफ 182, 182 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13 इज 26, 2 कैरी, 13 8 104 और 2 106, 10 कैरी, 13 1 13 और 10 23, तो ये आपका आया 2366। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ, ये मैंने कौन सी साइड दी थी, एलएचएस, अब मैं कौन सा साइड ले रही हूँ, आरएचएस, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 26 मल्टीप्लाई 91, 26 और 91 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 26 मल्टीप्लाई 91, 6632, 2366, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट, आपका मैंने एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट करवा दी है, जो इसके रेस्ट सम्स हैं वो आपको अपने आप करने हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।